नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें ऐसी हैं जिनका PCS का प्री क्लियर हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे आगे तक जाएँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं कि इसी वैकेंसी में उलझ कर रह गई हैं और पूरा दिन ग्रुप की बातों से खुद को डिमोटिवेट करती रहती हैं और सिर्फ इंतज़ार करती रहती हैं, डिस्टर्ब हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। तो आप जैसे लोग उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे कि आप लोगों ने ग्रुप से निकलकर PCS का प्री एग्ज़ाम क्लियर किया। हमारी बहनों में 8 से 10 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने PCS का प्री क्लियर किया हुआ है। बहुत खुशी की बात है और उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे मेंस क्लियर करें, इंटरव्यू क्लियर करें और एक अच्छी पोस्ट पर जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। अब बात करते हैं RTI के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया है, RTI को लेकर छत्रपति साहू जी की जो RTI है वो आपको दिखाई है, उसी का ही पार्ट 2 भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। और ये कोई हम अपने पास से नहीं बना रहे हैं और ना ही आप लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए बना रहे हैं। ये कुछ जानकारी है जो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इसको अन्यथा ना लें। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है, आप लोगों के साथ साझा करते हैं। इसमें ये 30/6/24 की है और रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की है। विश्वविद्यालय निर्गत स्नातक एवं परास्नातक प्रमाण पत्र सभी जगह मान्य है। आप लोगों ने समझा कि विश्वविद्यालय में जो भी स्नातक व परास्नातक के प्रमाण पत्र हैं वे सभी जगह मान्य हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के। ठीक है। और उसके बाद है अंक तालिका में स्टूडेंट के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है, जबकि उपाधि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रदान की जाती है। कि जब आप लोग जितनी भी समय सीमा दी गई है उसमें आप अपनी उपाधि पूरी कर लेते हैं, तभी आपको उपाधि मिलती है कि आप अपनी समय सीमा आपने अपने विषय में पूरी कर ली, उसके बाद आपको उपाधि दे दी गई, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम ETC उल्लेखित रहता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों देखे जाते हैं। अब आपके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इसको आप लोग स्पष्ट तौर पर जानते ही हैं, और मांग भी सभी बहनों की यही है कि भर्ती नोटिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। आप लोगों ने देख लिया, आपको हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का भी दिखा दिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी दिखा दिया, आप लोगों को रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का भी दिखा दिया, आपको लखनऊ से भी दिखाया था, आपको विभिन्न RTI हम लोगों ने दिखाई और समझाई। अब आप लोगों को बताते हैं कि कुछ बहनें कहती हैं कि हम तो पढ़ लेते 3 साल, लेकिन हमें विश्वविद्यालय ने नहीं पढ़ाया 3 साल, तो हमारी इसमें क्या गलती है। तो देखिए, चॉइस मिलती है सब्जेक्ट में। जैसा कि उन बहनों ने 2 सब्जेक्ट पहले चूज़ किए थे और उनमें उन लोगों ने होम साइंस या सोशोलॉजी को छोड़कर, सोशल साइंस को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट चूज़ किया, वो उन लोगों की मर्जी थी। वो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चॉइस में क्या लिया, वो उनकी अपनी चॉइस थी। अब वो उस चॉइस को छोड़ने के आधार पर अब वो ये कहें कि नहीं हम तो 2 साल पढ़कर ही उपाधि ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और बात करते हैं 3 साल की, तो बता दें कि 3 साल में ही उपाधि मिलती है। और फिर KVS ने भी बताया है कि हम परास्नातक उसी विषय से कर सकते हैं जिसमें हमने स्नातक किया हो, और वही कॉम्बिनेशन में भी माना जाएगा। जैसे कि TGT PGT का कॉम्बिनेशन इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है KVS ने, उसमें पूरी डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कुछ बहनें कहती हैं कि हम तो पढ़ लेते, तो देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन था, आप सिंगल सब्जेक्ट से भी कर सकते थे ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर आपकी इच्छा होती, लेकिन आपने वे 2 सब्जेक्ट अलग चूज़ किए और आप इस सब्जेक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, आपने सिंगल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन भी नहीं किया। तो ये तो वही बात हो गई कि जो हम चाहेंगे वही होगा। बाकी आयोग क्या करता है ये आयोग के ऊपर डिपेंड है, देखते हैं आयोग से क्या निर्णय आता है। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या है, RTI में क्या है, आप सभी लोग देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इस पर बाकी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे, लेकिन जो जानकारी है स्पष्ट है वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब कुछ बहनें कहती हैं कि 2 साल वालों ने मेहनत की है। हम भी मानते हैं कि 2 साल वाली बहनों ने बहुत मेहनत की है और जिन्होंने मेहनत की है उनका सभी का ही होना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि क्या 3 साल वाली बहनों ने कम मेहनत की है? उनके पास तो
नोटिफिकेशन उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा, उन लोगों ने अच्छे से परीक्षा भी दी है और सारा काम करने के बाद भी अगर उनके साथ धोखा होता है तो ये कितना गलत है। बात ना तो कम नंबर की है और ना ही ज़्यादा नंबर की है, किसी के कितने भी हों। और ये भी सच है कि सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो टॉप मेरिट होंगे, लेकिन वो टॉप मेरिट सिर्फ 2 साल वाले ही हैं या बीएससी वाले ही हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पागलपंथी वाली बात हो गई कि कहीं से मोहर लग के आ गई कि 2 साल वाले और बीएससी वाले ही टॉप मेरिट हैं। 3 साल वाले बच्चे भी टॉप मेरिट हैं, ये समय आने पर आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर मेरिट की बात ना होकर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती क्लियर होने की बात है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर लोगों का बौद्धिक स्तर इतना गिरा हुआ है कि उनको लगता है कि सिर्फ 3 साल वालों के ही नंबर कम हैं, तो उनको अपना इलाज करवा लेना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पर कहेंगे। क्योंकि अगर हमने किसी के प्रति कोई मानसिकता बना ली है और हम ऐसा ही सोचते हैं तो यह हमारी खुद की गलती है, ना कि सामने वाले की। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है, काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कुछ लोगों को अपने खुद के मार्क्स नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन में क्या फॉर्मूला लगा है, क्या नहीं लगा है, एक्यूरेसी लगी है नहीं लगी है, किसके कितने नंबर हैं, किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ लोग दूसरों के नंबर बताने में लगे हैं, यहाँ तक कि हमारे भी बताने में लगे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था, हमारे कितने हैं नहीं हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन भविष्य प्रदाता बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर इतना ही भविष्य पता है तो फिर अब तक कहीं क्यों सिलेक्शन नहीं लिया भाई उन्होंने। और दूसरी बात यही कहेंगे कि जब खुद के भविष्य का ना पता हो तो दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर बेइज्जती भी अच्छे वाली होती है। और यही कहेंगे कि सचिव सर से भी निवेदन है कि प्लीज़ भर्ती को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्लियर करें, जिससे कि फालतू का जो कचरा है वो वैकेंसी से बाहर निकल जाए और वैकेंसी अच्छे से क्लियर हो। बाकी आरटीआई में क्या आया है आप सभी लोगों को बता ही दिया है। अब फिर भी कोई अगर गलत सोचता है तो ये उसकी अपनी मानसिकता है। बाकी जो भी क्लियर होगा आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा और आयोग के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता है। जो भी आयोग का निर्णय होगा, जो भी आएगा, आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाएं आ रही हैं। एक वैकेंसी के भरोसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। इसमें जितना बेटर आप कर सकते थे आप लोगों ने किया। अब आगे बढ़िए जीवन में और निगेटिविटी से बाहर निकलिए। धन्यवाद।